निकलो यहां से। रिंग नहीं मांग रहा मैं, इसकी भलाई के लिए कह रहा हूं, इसके कंफर्ट के लिए कह रहा हूं, वरना पर्दा भटकेगी ये, टके टके के लड़कों के साथ चक्कर चलाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातें हाथ उठाने की? पहल किसने की थी? हाले दिल तुमको सुनाए कैसे। आप कैसी हैं आप? आप यहाँ क्यों आए हैं? गलतफहमी दूर करनी। ईमान के अब्बा नहीं है अभी घर पर। ईमान यहाँ रहती है। मैंने कहा ना मास्टर साहब नहीं है अभी घर पर। कहाँ जा रहे हैं आप? कैसी हो तुम? ईमान तुम अंदर जाओ बेटा। एक मिनट, मैं सिर्फ इसकी खैरियत पूछने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। तुम्हें यहाँ घुसने किसने दिया? निकल जाओ मेरे घर से। मैं मानता हूँ मॉम ने जो कुछ तुमसे कहा वो गलत कहा, नहीं कहना। गलती तो उन्होंने तुम्हें पैदा करके की है। क्या तुम्हारी माँ ये जानती है कि तुम यहाँ पे क्या बकवास करने आए हो? तब आ जाओ मेरे घर से। एक बार फिर गलती कर रही हो तुम ईमान। अपना गलत और सही अपने घर जाकर समझाओ। ये मेरा घर है, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? अस्सलाम वालेकुम सलीम चाचा, बस मैं इसकी गलतफहमियां दूर करना चाहता हूं। नहीं है, ये घटिया जलील इंसान है। अब बेटा बस बस, मैं हूं ना, मैं बात कर रहा हूं, बस। सलीम चाचा, जो कुछ हुआ मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उसके लिए। मॉम ने जो कुछ कहा उन्हें नहीं कहना चाहिए था। से दफा हो जाओ अभी के अभी। ईमान बेटा, मैं बात कर रहा हूं ना। वही तो ना, आप मुझे बचपन से जानते हैं, इतना पुराना हमारा ताल्लुक है। मैं बस जो गलतफहमी इससे हुई है वो दूर करने आया हूँ और कुछ भी नहीं है। इसकी जरूरत नहीं है, आप जाइए। सलीम चाचा, एक मर्तबा मुझे इससे अकेले में बात करने दे, मैं यकीन। ईमान होश में आओ, क्या हो गया? निकल जाओ मेरे घर से। देख रहे हैं आप, किसी का लिहाज नहीं है इसे। जो लड़की अपनी मर्जी के खिलाफ अपने बाप की बात नहीं सुनती, उसका लिहाज नहीं करती, आपका क्यों करे? मैंने अपनी बेटी को डरना झुकना नहीं सिखाया तैमूर। हमारे घर के बर्तन वाकई बहुत भारी हैं, जाइए यहां से। सलीम चाचा, मैं आपका लिहाज करके यहाँ पे आया था। मेरे लिहाज में तो कभी आपने अपने घर में मुझे सलाम करना गवारा नहीं किया, और आज दूसरे शहर चले आए। लावारिस नहीं है मेरी बेटी, अभी उसका बाप जिंदा है। अब जाओ यहां से। अब आप गलत कर रहे हैं सलीम चाचा। गलती तो मैंने तुम जैसे कमजर्फ और बदकिरदार इंसान पे भरोसा करके की थी। मैं कमजोर और बदकिरदार हूं तो आपकी बेटी क्या है? पारसा, 10 लड़कों से चक्कर हैं इसके, इन्वॉल्व है। और तुम शरीफ ज़ादे ये बताने के लिए इसके पीछे यहां तक आ गए? बताने नहीं, इससे पूछने आया हूं कि जब सबके साथ इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्वॉल्व होने में, तो मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है? इसकी मर्जी, तुम्हारे साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहती है। आद और बाकी लड़के, उनके साथ इसकी मर्जी थी,
तुम्हारे साथ नहीं है। सुन लिया? चलो जाओ अब। वाह, मैं तो आप लोगों को बिला वजह अंडर एस्टिमेट कर रहा था। आप तो बड़े लिबरल निकले। आई लाइक इट। चलिए, अब सारी चीजें सामने खुल ही गई हैं तो खुल के बात करते हैं। लेट्स मेक अ डील। आप इसे मुझे दे दें और इसके बदले जो चाहिए मांग लें। बकवास बंद करो, निकलो यहां से। रिंग नहीं मांग रहा मैं, इसकी भलाई के लिए कह रहा हूं, इसके कंफर्ट के लिए कह रहा हूं। वरना पर तक भटकेगी ये, टके टके के लड़कों के साथ चक्कर चलाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बात पे हाथ उठाने की? पहल किसने की थी? यहाँ से। ईमान, तमीज से बात। ये आपका घर नहीं है जो सब आपके हिसाब से चले। ये मेरा घर है, निकलो यहाँ से। ये घर है। अरे तुम्हारी जिंदगी लग्जरी से भर दूंगा मैं, दर दर भटकना नहीं पड़ेगा तुम्हें। यहाँ से, और आइंदा यहाँ पर कदम न रखना। ये मेरा घर है। तो ये तुम्हारा घर है। परवीन खाला तो सबको रोक रोक कर बता रही हैं। छत पे खड़े होकर देख जो रही थी सब। तो तुम भी तैमूर भाई की ना बीवी को कॉल करो और उन्हें बताओ कि वो क्या हरकतें करके गए हैं। अगर मुझे पता नहीं होता तो अम्मी को मना क्यों करती? अम्मी तो उनके जाते साथ फोन करने लगी थी, अम्मी को मना करती। क्यों क्यों मना किया भाई तुमने? सुनाने देती ना अच्छी खासी उनको। फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? उनके घर वालों को भी तो पता चले ना कि वो क्या हरकतें करके गए हैं। सबको सब पता है किरण, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं है। उनकी बीवी भी नहीं। अजीब औरत है, आंखों देखी मक्खी निकलने को राजी है। मक्खी शहद में चुरूपी है। मतलब? मैंने एक चीज महसूस की है किरण, जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है ना, वो उसे अपने दिल में बसा लेता है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की निगाह से देखता है। उसको कोई खामी, कोई बुराई नजर ही नहीं आती, और दिल पर तो सिर्फ और सिर्फ महबूब की हुक्मरानी होती है। जो कहता है इंसान मानता रहता है, मानता रहता है। इसी तरह कि बीवी या घर वालों को कुछ भी बताना, कुछ भी कहने का कोई फायदा ही नहीं है। तो मतलब तुम बुज़दिलों की तरह चुप हो जाओगी? जन्नत में चुप रहना बुज़दिली नहीं होती।